श्री जानकी वल्लभो विजयते। स्कंधा कांड का 22वां सर्ग। अब पाली के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं और जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करता है। जो अपराध वो जीवन में कभी नहीं स्वीकार किया, अपने अभिमान में मैंने सुग्रीव के साथ गलत किया, उसको आज वो स्वीकार करता है। जिस सुग्रीव को कायर और डरपोक कहता था, उसको वीर कह के संबोधित करता है। और जिस सुग्रीव को उसने घर से निकाल दिया उसकी पत्नी, समय का चक्र ऐसा है कि आज उसी के हाथों अपने पुत्र को सौंप करके प्राण त्याग। इसीलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति कठोर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। वीक्षमाणस्तु मंदासु सर्वतो मंदम उच्छ्वसन आदावेव तु सुग्रीवम् ददर्शानुजमग्र। वीक्षमाणस्तु देखते हुए, मंदासु इसके प्राणों की गति मंद पड़ गई, अर्थात सांसें एकदम शिथिल पड़ गई हैं। सर्वतो मंद मुक्षसन, चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे श्वास लेते हुए, आदव एव तो सुग्रीवम ददर्शम, पहले ही उसने सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े सुग्रीव को देखा, छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तम प्राप्त विजयम बाली सुग्रीवम प्लवगेश्वर आभास्य व्यक्तया वाचा सस्नेह निरमग्न। उस विजयी वानरराज सुग्रीव को बड़े स्पष्ट वाणी में और प्रेम पूर्वक अब्रवीत बोला, संबोधित करके बोला, सुग्रीव, हे सुग्रीव, दोषेण न माम गंतुम अर्हस किल्बिषा, तुम मुझे दोषी मत समझो। किल्बिषात, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण, बुद्धिमोह, भविष्येण बुद्धिमोह, बलवान बुद्धिमोह के द्वारा अवश्यंभावी, इसको टाला न जा सके, ऐसी बुद्धि के मोह के कारण, मूर्खता के कारण, कृष्यमाणम माम बलात्, मुझे बलपूर्वक खींच लिया गया, अर्थात मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई पाप के कारण। इसीलिए मुझे दोषी मत समझो जो कुछ मैंने किया। कोई मेरा पाप था। युगपत विहितम तात एतात न मन्ये सुख मावयो, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी किस्मत में हम दोनों को साथ रह करके सुख भोगना नहीं लिखा था। तात युगपत विहितम न मन्ये सुख मावयो, आवयो सुखम युगपत न विहितम, हमारा सुख अर्थात हम साथ साथ रह करके सुख भोगें, ऐसा नहीं लिखा था। सौहार्द्रम भ्रातृत्वम तदिदम जातम, इसीलिए ये जो प्रेम था, भ्रातृयुक्तम सौहार्द्रम, दोनों भाइयों में जो प्रेम था वह जातम मन्य था, बैर भाव में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। और दो भाइयों में तो अक्सर ही यह देखा जाता है कि जहाँ पहले अत्यंत प्रेम होता है, वहीं
शत्रुता, प्रगाढ़ शत्रुता, प्रबल शत्रुता देखी जाए। तो इसके पूर्व में जब वाली सुग्रीव को घर से निकाल रहा था, उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहा था, तो उसने प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, लाख समझाया कि मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, मानता हूं कि मैं भाग आया वहां से, मुझसे अपराध हुआ, लेकिन मेरे मन में आपके न कोई लोभ था राजा बनने का, लेकिन सुग्रीव ने, बाली ने उसकी एक न सुनी, और आज बिना समझाए ही समझ गया कि पूर्व जन्म के पाप के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और हमारा और तुम्हारा साथ में रह करके सुख भोगना नहीं लिखा था। प्रतिपद्य तुम अद्यैव राज्यम येषाम मनोज, आज ही तुम इन वानरों का राज्य प्राप्त करो, अर्थात इनके राजा हो जाओ। माम अपद्येव गच्छन्तं बुद्धिरैव सुखम्, और मेरी आज ही मृत्यु हो जाएगी, आज ही मैं यम के घर जा रहा हूँ। जीवितम च हि राज्यम च श्रियं च प्रजहाम्येष वै तूर्णम अहम चागर हितम यशः। मैं क्या क्या छोड़ के जा रहा हूँ, देखिए अभी भी कैसा ममत्व है उसका। जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति, विपुलाम च श्रियम, जिसके लिए भाई को निकाला था, और चागर हितम यशः, संपत्ति के लिए ही, राज्य के लिए ही निकाला, उसको तो छोड़ ही रहा है, जीवन भी छोड़ के जा रहा है, और जो उसका धवल यश था, उसकी वीरता का लोग गुणगान करते थे, वो भी छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं ले जा सकता, कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। फिर भी इन अनित्य वस्तुओं के लिए कितना बड़ा वैर भाव, कितना बड़ा पाखंड करता है मनुष्य। अस्याम तु अवस्थायाम अहम अवस्थायाम ये वक्षा, इस अवस्था में हे वीर, वीर कह के संबोधित कर रहा है सुग्रीव को, हे वीर, इस अवस्था में मैं जो कह रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ, यद्यप असुकरम राजन, हे राजन, राजा कह रहा है, वह करना सरल नहीं है। कर तुम एवं तमरहस, लेकिन तुम उसे अवश्य करना, तुम कर सकते हो। सुखारहम सुख समृद्धम बालम वाष्पूर्ण मुखम पश्य भूमो पतित मंगलम, वो अपनी पुत्र को सौंप रहा है कि यह सुख में पला बढ़ा है, सुख के योग्य है, यद्यपि बालक है, लेकिन इसकी बुद्धि बाल नहीं, इसका पराक्रम बालकों जैसा नहीं। और वाष्पूर्ण मुखम, जो अभी रो रहा है, भूमोपतितम, जमीन पर गिरा हुआ है, अंगदम पस, इस अंगद को देखो, मम प्राणैः प्रियतरम पुत्रम, अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को अपने पुत्र की तरह, मया हीनम महीनार्थम, जब मैं नहीं रहूंगा तो इस प्रकार महसूस न होने देना कि मैं नहीं, अहीनार्थम, सनाथ की बात, सर्वतः परिपाल, हमेशा रक्षा करना, सब प्रकार से रक्षा करना। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सुग्रीव के साथ चाहे जो किया वाली ने, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करता था, जानता था उसकी धर्म प्रियता, न्याय प्रियता, उसके कोमल स्वभाव, इसीलिए मृत्यु के समय उसे सौंप करके जा रहा है। जानता था कि सुग्रीव मेरे प्रति कठोर भाव नहीं, उसको इस बात का भी भान था कि मैं गलत हूं, लेकिन अहंकार उसने स्वीकार नहीं। तुम अप्यस्य पिता दाता
परित्राता च सर्वस्व। तुम ही अब इसके पिता हो, दाता हो, रक्षक हो सब प्रकार से। भयेषु अभयदश्चैव यथा हम प्लवगेश्वर। और भय पड़ने पर इसको अभयदान देने वाले, इसकी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार से मैं करता था सब, हे वानरराज, उसी प्रकार तुम करो। ईश तारात्मजः श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रम। यह तारा का पुत्र तेजस्वी और तुम्हारे समान पराक्रमी है। रक्षसाम च बधे तेषाम्। और राक्षसों के वध के समय सदैव आपके आगे रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें गुण नहीं, बहुत गुणवान है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, यह भी आपकी रक्षा करेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रहे। यह अपने अनुरूप कर्म करेगा। यह बलवान अंगद, तारा पुत्र तेजस्वी और किशोर अंगद अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करते हुए अपने अनुरूप कर्म करेगा, अर्थात वीर होगा। वीरों के समक्ष, वीरों के समान पराक्रम दिखाएगा। तो इसकी सब प्रकार से रक्षा करना, साथ रखना, अपने पुत्र के समान मानना। इस प्रकार से पहला संदेश उसने काली ने सुग्रीव को दिया। अब आगे वो तारा के लिए भी कुछ कहता है, अगले भाग में कहूँगा। धन्यवाद।